नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कर देना है एक लाइक, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है। लाइक आपको ज़रूर करना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आई होप आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। कुछ चीज़ें रुक सी गई है गाइज। कुछ बातें ऐसी है जो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें रुक सी गई हैं। किसी किसी के लिए आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें मिली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, या तो आप दोनों की कोई कार्मिक साइकिल चल रही है या आप किसी कार्मिक साइकिल में अटक गए हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। अगर झगड़े हो रहे तो फिर बार बार झगड़े हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिपीट घटित हो रही है और आप खुद परेशान हो गए हो। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें से कैसे बाहर निकले। आपके पार्टनर को अपने दिल की बात छुपाने की बहुत बुरी आदत है। मतलब कुछ अच्छी भी बात है तो आपसे शेयर नहीं करते हैं। आपके लिए प्यार भी है उनके दिल में, वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। अपने दिल की बातें छुपाते बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके पार्टनर की बुरी आदत ही कह लो कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं लेकिन कभी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि या तो आपके पार्टनर, देखो वाइस वर्सा हो सकता है ये, या तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, ऐसे इंसान ने कभी कभार आपसे प्यार से 2 बातें की भी होंगी तो आपको ऐसा लगता होगा फिर कि ये दिखावटी प्यार है। इस इंसान के दिल में कुछ ऐसा है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी ये जताता है। कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि ये इंसान जो प्यार करता है आपसे कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता है दिल की बातें, और अगर कभी कभार अपने दिल की बात ये बोलने के लिए जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये फिर दिखावटी प्यार तो नहीं, ये दिखावट तो नहीं कर रहा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। तो कुछ ऐसी हो सकता है। आप में से बहुत लोग ऐसे कि आपको फिर इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। ये इंसान जो प्यार की बातें फिर करता है आपको लगता है झूठ है, ये कोई प्यार व्यार नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन इस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। इस इंसान के दिल के जज्बात, इस इंसान के दिल के जो इमोशंस है वो जल्द से जल्द में भी, इसको आदत ही नहीं है फाड़ बोलने की या किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की। और आप मुझे बहुत ज़्यादा बड़बोले दिखाई दे रहे हो, आप बहुत बोलते हो और ये इंसान अपने दिल की बात, हर बात छुपाता है। अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपके सामने शेयर नहीं करता है। और ये इस इंसान का कम बोलना ही कहो या इस इंसान के अपने दिल की बातों को छुपाना कहो, आपको फिर इस इंसान के ऊपर शक होने लगता है। होता नहीं है आपको शक, ये जो हालात है, ये जो परिस्थिति है या इस इंसान का जो बर्ताव है, ये आपको इस इंसान के ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे वाली मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की वजह से झगड़े हुए हैं पास्ट में। हो सकता है कि कोई और आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, आप अपनी राह पर चले गए थे, ये इंसान अपनी राह पर चला गया था और कोई तीसरा ही था जो आप दोनों को अलग कर रहा था। मे बी आप दोनों की गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत गलत समझा है किसी और के कान भरने की वजह से। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में, और जो एक साइकिल है जो रिपीट हो रही है, इस इंसान को भी परेशानी हो रही है इससे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच के झगड़े खत्म ही नहीं होते हैं। जब भी आप दोनों बातें करते हो झगड़े ही होते हैं। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करने की कोशिश करते हो झगड़े ही होते हैं। मतलब जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, हर आप दोनों की ओवरऑल लाइफ का असर आपके रिश्ते पर बहुत हो रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे हो जो आपको इस इंसान के खिलाफ बातें भरते हैं, इस इंसान के फ्रेंड्स कुछ ऐसे हो जो इस इंसान को आपके बारे में कुछ बातें भरते हैं। दोबारा यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप में से कुछ लोग या तो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, या तो आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रही है जो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ लोग आप इस इंसान को अपना सोलमेट मानते हो, या ये वाइस वर्सा हो सकता है आपका पार्टनर भी मानता है इस बात को, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान को पता है कि आप उनके सोलमेट हो, इस इंसान को पता है कि उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, फिर भी जो चीज़ें बिगड़ गई है, इस इंसान को एक ऐसा होता है ना कि एक मजबूरी से रही है। ठीक है,
कुछ बातें ऐसी कि आप दोनों को दूर करने के लिए काफ़ी है। मतलब एक दूसरे के ऊपर शक करना, इस रिश्ते पर काम ना करना, इस रिश्ते के लिए सही एक्शन ना लेना आपके पार्टनर का, ये कुछ बातें ऐसी जो आप दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी है। इतनी ही बातें काफ़ी है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा कि बहुत ब्लेम करते हो आप दोनों एक दूसरे को, और यही बात है कि आप दोनों अलग हो रहे हो, यही बात है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे से बिछड़ रहे हो। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने एक बार झूठ बोला आपके साथ और फिर आप दोबारा इस इंसान के ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाए। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपने विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन आपका विश्वासघात हुआ है और उसके बाद फिर आप कभी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपका मन करता है कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास करें। कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा ऐसे हैं कि आप इतने इस इंसान के साथ बहुत लॉयल थे, लेकिन ये इंसान नहीं था। ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने कोई तो ऐसी आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद वो आपको पता भी चली और आप बहुत हर्ट भी हो गए। क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जो आप दोनों को हमेशा ही अलग करने की कोशिश करता आया है। ओके, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी आ रही है कि आप बहुत लॉयल हो। इस इंसान को समझना चाहिए, इस इंसान को आपके जैसा पार्टनर ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस इंसान ने आपकी कदर करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कदर हुई नहीं है आपकी। ओवर थिंकिंग बहुत करता है इंसान, मतलब कभी कभी तो बेवजह ही ओवर थिंकिंग चलती है। कभी कभी हो सकता है कि आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और इस वक्त भी आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी के इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और इस इंसान को लगता है कि वो तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ऐसी बातें हैं जो इस इंसान को रोक रही है, कोई ऐसी अड़चनें हो सकती हैं इस इंसान के लाइफ में जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोकती है। ट्रैवल कर सकते हैं आपके पर्सन आने वाले समय में, या आप हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो दोनों और आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। गाइस, ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। दूर से बहुत देखे जा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है आपके ऊपर, बस स्पाई कर रहा हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इंसान बहुत ज़्यादा नज़र रखता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है आपको। इंसान को पता है कि इसके दिल का चैन, इसके दिल का सुकून आप हो, फिर भी इसने कुछ गलतियाँ कर दी है और उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे कि अभी भी अक्कड़ में जी रहे हैं, अभी भी उसी अक्कड़ में हैं, अभी भी अपना ईगो, अपना घमंड साइड में नहीं रख रहे हैं, जबकि इनको पता है कि अगर अपने घमंड में आएगा तो वो आपको खो देगा, लेकिन फिर भी इसका घमंड कम नहीं हो रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। तो एक ऐसा इंसान हो जो अगर आप किसी को अपना मानते हो तो फिर आप अपना 100% उसको देते हो। ठीक है, जो कुछ उसके लिए करना चाहते हो आप मतलब दिल से करते हो, जो भी करते हो दिल से करते हो, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे घर वालों के साथ रिश्ता हो आपका, ठीक है, चाहे अपने माता पिता के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो, चाहे आपके प्यार के लिए हो, जिसको भी आप दिल से मानते हो अपना, आप उसके लिए सब कुछ करते हो जो आपसे बन सकता है। और ये आपका जो आपका स्वभाव है, इस इंसान को पता है, इस इंसान को पता है कि वो आपके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बिता सकता है। इस इंसान को पता है कि आप उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे अगर आप दोनों की शादी हो जाती है। इस इंसान को आप एक घर के सदस्य के जैसे फील होते हो, पता है, ये आपका स्वभाव ही है, या ये आपकी मासूमियत कहो, या आपका इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए अपना 100% देना हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कोई और नहीं कर सकता आपके जैसा, आप तो जैसे कि इस इंसान के फैमिली का एक हिस्सा हो, ऐसा भी आपके पर्सन को फील होता है। गाइस, अभी भी आपके पर्सन कुछ बातें ऐसी है जो छुपा रहे हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, शेयर बहुत कुछ करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उन्हीं बातों को आपसे छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। इस इंसान का सुकून आपके पास है, इस इंसान का हैप्पीनेस आपके पास है, ये सब कुछ जानता है। अभी भी इसके दिल में बहुत ऐसी बात आ रही है कि आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी बहुत इच्छा हो रही है इस इंसान को कॉल करने की, इस इंसान को मैसेज करने की, आपका दिल कहता है कि आप जल्द से जल्द इसको कॉल करें, मैसेज करें, इससे बात करें। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इस इंसान को खुद आने दो। आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, अब इस इंसान की बारी है, इस इंसान की बारी है कि ये आपके लिए कुछ करे।
तो अगर आप चाहते हो इस इंसान को कॉल मैसेज करना तो थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान खुद आएगा आपके पास, बहुत जल्द आएगा। क्योंकि भले ही इंसान अपने घमंड में जी रहा हो, भले अपने अक्कड़ में हो, लेकिन सच्चे प्यार के सामने इसकी अक्कड़ भी हार जाएगी, इसका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए। ये इंसान ना या तो पास्ट की बहुत चिंता करता है, ये आपका जो पार्टनर या तो पास्ट में जीता रहता है या तो फ्यूचर की चिंता करता है, ठीक है। ये आज में नहीं जीता है, पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में सोचता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या आप दोनों की शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सोचता रहता है। अगर ये इंसान आज में जिएगा ना, अगर ये इंसान आज के बारे में सोचेगा ना, तो इस इंसान को एहसास हो जाएगा कि आप इसको कितना मिस कर रहे हो, आप इसको कितना याद कर रहे हो और इसका आपके पास आना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये इंसान पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए तो फिर उन झगड़ों के बारे में सोचता है। अगर आपने कभी कुछ बात एक भी बात ऐसी कह दी जो इस इंसान को हर्ट कर रही हो, उसी बारे में बार बार सोचता रहता है। भूल नहीं पाता है इंसान जो पास्ट में घटित हुआ है ना, उस बात को इंसान भूल नहीं पा रहा है और फ्यूचर की भी बहुत चिंता कर रहा है कि आगे क्या होगा, क्या सब कुछ सही होगा, क्या आपके घर वाले हाँ बोलेंगे, क्या इसके खुद के घर वाले हाँ बोलेंगे, क्या आप दोनों की शादी होगी। बहुत दूर की सोचते हैं आपके पर्सन, बहुत दूर की सोचते हैं। और एक बात सही भी है इस इंसान की कि सोचना चाहिए, ठीक है, भविष्य के बारे में सोचना जरूरी भी है, लेकिन ये भविष्य के बारे में सोचकर पास्ट की चिंता करके आज के आपके जो खूबसूरत दिन बन सकते थे, आज आप दोनों के जो खूबसूरत पल बन सकते थे एक दूसरे से बात करके, वो उन पलों को खो रहे हैं, वो उन खुशियों को खो रहे हैं और आपको भी दुख दे रहे हैं और खुद को भी दुख दे रहे हैं। इस इंसान को पता है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकता। इस इंसान को अच्छी तरह से पता है कि आप उनका सच्चा प्यार हो। सब कुछ पता होने के बावजूद एक अंधा बनकर जी रहा है इंसान। सब कुछ दिख रहा है, सामने दिख रहा है, फिर भी सब कुछ अनदेखा कर रहा है आपका पर्सन, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है कुछ बातों को, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि इस इंसान को सब कुछ पता है आपकी हालत क्या है, आप इस इंसान के बिना कितना तड़प रहे हो, कितना इंतजार कर रहे हो इस इंसान का। सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये इंसान सब कुछ अनदेखा कर रहा है, जानबूझकर आपको तड़पा रहा है। ये भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा गाइस। और जब बात आती है इस इंसान की कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो हाँ, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन जो आपको जानबूझकर तड़पाना है, हो सकता है कभी कभी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने कभी इस इंसान को इग्नोर किया होगा। शायद ये इंसान दिखा रहा हो आपको कि अगर किसी को इग्नोर किया तो क्या दर्द होता है। ये किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कॉल करता है, आप उठाते नहीं हो, ये इंसान आपको मैसेज करता है, आप रिप्लाई नहीं करते हो। किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। और अगर दोनों की एनर्जी अगर देखी जाए तो आपको भी पता है कि ये इंसान ही आपके लिए सब कुछ है और उस इंसान को भी पता है कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो। फिर भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि आपका पार्टनर जानबूझकर सब कुछ अनदेखा कर रहा है, सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। ऐसे भी लोग यहाँ पर है गाइस, ठीक है। लेकिन दूर से आपको देख बहुत रहा है। इस इंसान को ये भी पता है कि उसको झुकना ज़रूरी है, अगर वो नहीं झुकेगा तो वो आपको खो देगा, ये पता है इसको। ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी बहुत अकड़ में दिखाई दे रहा है, अभी बहुत ऐसे एनर्जी में दिखाई दे जो आपको बहुत इग्नोर कर रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो इंसान ऐसा बर्ताव करता है ना, जो आपको इग्नोर करता है, जो जानबूझकर आपको तड़पाता है, तो आपको ऐसा फील होता है बार बार कि कहीं ये झूठ का प्यार तो नहीं, इसका प्यार झूठ तो नहीं है, कहीं ये दिखावट तो नहीं करता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया क्या करेगा, इस फटाफट लाइक कर दो। यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड जरूर आपको सेंड करना है। टैरो से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला कार्ड मैंने बोला था कि इंसान परेशान तो है गाइस। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपका पर्सन हो सकता है कि बदनामी के डर से शायद आपसे दूर रह रहा हो। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि कोई आप दोनों की या इस रिश्ते की बदनामी कर रहा हो। आपके पर्सन को बहुत चिंता हो रही है। आपके पर्सन के सर पर जैसे कि एक लटकती हुई तलवार है, जैसे कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4 की ही एनर्जी है, यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल। इसीलिए देखो, ये इंसान बहुत चिंतित है, ये इंसान बड़ी टेंशन में है, किसी
एंजाइटी में हो सकता है आपका पर्सन, वह चिंता कर रहा है, मे बी दूसरों की बहुत चिंता कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन रहता है हमेशा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और इसके बारे में चिंता कर कर के इंसान आपसे दूरियां बना रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में कोई एज गैप हो और कोई ऐसी बात हो, कोई डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। इस इंसान को लगता है शादी होगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, और किसी गॉसिप का शिकार शायद आप दोनों हुए हो और आपके पर्सन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जबकि वो खुद इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जब वो खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बॉटम में देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान खुद आपसे शादी करना चाहता है, ये इंसान खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। इसको पता है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली फील करता है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है आपके लिए। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आने वाले समय में इंसान आपसे शादी करना चाहता है, वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहता है। लेकिन अभी इस वक्त बड़ी चिंता हो रही है आपके पर्सन को। कुछ ऐसी बात है जो आपके पर्सन को चिंतित होने के लिए मजबूर कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई करियर का इश्यू हो सकता है, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। देखो आपके पर्सन आज भले किसी भी एनर्जी में हो, ठीक है, आपके पर्सन भले कुछ भी इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हो या चिंतित हो, लेकिन इसकी पूरी नज़र जो है ना गाइस आपके ऊपर है। ये इंसान अपनी नज़र को हटा नहीं पाता है। ये इंसान चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बार बार आपको देखता रहता है, बार बार इसकी नज़र, इसका फोकस पूरा का पूरा आपके ऊपर है। कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में बेटर हो, हर चीज़ में बेटर हो आप। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे करियर में हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा अपने खुद के दम पर अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और कभी कभी इंसान अपने आप को आपके सामने कम देखना शुरू कर देता है। देखो इतनी अकड़ होने के बाद भी इस इंसान को एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर हो, आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हो। और कभी कभी इंसान अपने आप को कम देखने लगता है। इस इंसान को कभी कभी लगता है कि इंसान आपको डिजर्व नहीं करता हो, और कुछ ऐसी बातें भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगी गाइस। अब यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। ओके कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन उसका जो फल है, ठीक है, जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और यूनिवर्स कहता है कि सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत मेहनत की है, उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो फल नहीं मिल रहा है, आपने तो बहुत मेहनत की लेकिन आपको कुछ रिजल्ट मिले ही नहीं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ दोगे तो आप पाओगे ज़रूर, ठीक है। तो आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। यही ईश्वर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। सक्सेस, वही तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बॉटम में है अलोननेस। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो गाइस, बहुत ज़्यादा अकेले। आपको डर लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपको डर लगता है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, तो इस अकेलेपन ने आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ दिया है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने अपने पार्टनर के साथ बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मे बी बहुत कॉल बहुत मैसेज कर दिए, लेकिन इस इंसान ने आपको लगातार इग्नोर किया है। और आप इस डर में जी रहे हो कि आप इस अकेलेपन को कैसे गुजारोगे। ये इंसान अगर आपसे बात नहीं करता है तो आपका एक एक दिन नहीं कटता है, आप बड़े परेशान हो, बड़े हैरान हो कि ये ज़िंदगी कैसे बीतेगी। आपको डर लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत मेहनती हो, लेकिन हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में संघर्ष रहा है। आपने जो मेहनत की उसका फल आपको बहुत लेट मिलता है, बहुत लेट, ठीक है। ऐसे लोग यहाँ पर है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सक्सेस का कार्ड यहाँ पर जो आया है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आप सक्सेसफुल होने वाले हो। और ये जो अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है ना गाइस, इस अकेलेपन का सही इस्तेमाल करो, इस अकेलेपन का इस्तेमाल करो अपने आप को ग्रो करने के लिए गाइस। यही अकेलापन है जो आप अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको खुश रहना है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।